हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 आप सब अच्छे होंगे घर पे। तो जैसे कि हमने कल अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था एमीन्स वाला, आज नया चैप्टर है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। तो सबसे पहले बात आती है कि बायोमोलिक्यूल्स हम कहते किन्हें हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं प्रेजेंट एज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी एक डेफिनेशन समझाना चाहूँ आपको तो ये क्या है, द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच फ्रॉम द बेसिस ऑफ लाइफ, जो जीवन का आधार है, विच बिल्ड अप द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि विच फ्रॉम द बेसिस ऑफ लाइफ, मतलब विच बिल्ड अप लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिल्ड अप करने में मदद करते हैं, आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर दियर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होती है इनकी, मतलब ग्रोथ बढ़ाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और उसे इन्हें हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या है, इसलिए बेसिस ऑफ लाइफ। अब बायोमोलिक्यूल्स के हमने कुछ एग्जांपल्स ले लिए, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, ये सब क्या है, बायोमोलिक्यूल्स, मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब बायोमोलिक्यूल्स में हमें जो पढ़ना है पहला, वो पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर हम इनके अकरिंग की बात करें, ये जो नेचुरली मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं। प्लांट्स तो इन्हें सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं, जबकि एनिमल इन्हें सिंथेसाइज नहीं करते, ये प्लांट पर डिपेंड करते हैं एनिमल्स। ठीक है, अगर हम बात करें डेफिनेशन की कार्बोहाइड्रेट की, तो जो पहले कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन थी वो ये थी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट होता है बेसिकली वो किसका कंपाउंड होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो वर्ड है, जो वर्ड लिया गया है, इसका मतलब जो वर्ड लिया गया है वो किससे मिलकर बना है, मतलब किस चीज से बना है, वो बना है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। पहले ये देखा गया जो हाइड्रेट होंगे कार्बन के वही क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, जिन्हें हम इस तरह से लिख सकते हैं CXH2 और Y। एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया ग्लूकोज। ग्लूकोज आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो इसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, जिसे हमने इस फॉर्म में लिख दिया C6H2O और ये 6। तो आप देख रहे हो ये इस फॉर्म में लिखा गया है, जो हमने ऊपर लिखा है। इसी फॉर्म को क्या कहा गया था कि इन्हें कहते हैं हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स को। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया है सुक्रोज। तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो इसे भी हमने इस फॉर्म में लिख दिया C12H2O और ये 11। तो इसी मतलब ये जो फॉर्मूला बनना है इसके बेसिस पे ये कहा गया मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट्स किन्हें कहते हैं। तो ये कहलाएगा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। बट ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं थी। कैसे, अब देखो, नंबर ऑफ कंपाउंड, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स थे जो कार्बोहाइड्रेट्स की तरह बिहेव कर रहे थे, बट वो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहे थे। जैसे C6H12O5 रेमनोज इस फॉलो को फॉलो नहीं करता, जबकि कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ कंपाउंड्स और भी थे जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते थे, बट कार्बोहाइड्रेट की तरह बिहेव नहीं करते थे। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, देखो हमने इसे लिख दिया नहीं फॉर्मूले की तरह CH2O। एसिटिक एसिड, इसे भी लिख दिया हमने C2H2O होल ट्वाइस। तो ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स की तरह बिहेव भी नहीं करते। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स की तरह बिहेव करता है। तो इसका मतलब क्या था, ये जो फॉर्मूला था, मतलब ये जो डेफिनेशन थी वो इनकम्प्लीट थी, जिससे हमें पता नहीं चल पा रहा था कि कौन कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कौन नहीं है। अब जो इसकी न्यू डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की, वो क्या थी, हाइड्रोकार्बन्स आर नाउ डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स को हम बोलते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। या ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस होने पर ये देते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हमारा बेसिकली इसकी डेफिनेशन थी कार्बोहाइड्रेट की। तो नाउ वी विल स्टार्ट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो पहला क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का वो किसके बेस पे है, ऑन द हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के बेस पर। तो जो ये डिवाइड किए गए, तीन टाइप में डिवाइड किए गए हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और थर्ड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स उन कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं जो फर्दर मतलब ब्रोकन डाउन नहीं हो सकते हाइड्रोलिसिस होने पर।
सिंगल यूनिट होते हैं वो, ठीक है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज। अब बात करते हैं हम सेकंड, जिसे हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स हम उन हाइड्रोकार्बन्स को बोलते हैं जो हाइड्रोलिसिस होने पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। अब इन्हें फर्दर डिवाइड किया गया है, जैसे डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, ये हाइड्रोलिसिस होने पर 2 मोनोसैकेराइड्स देते हैं, जैसे हमारा हो गया सुक्रोज, तो ये दे रहा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो 2 हमें मोनोसैकेराइड्स यूनिट मिल गई। अब बात करते हैं ट्राइसैकेराइड्स। तो ट्राइसैकेराइड्स क्या होते हैं, जो 3 मोनोसैकेराइड्स देते हैं, जैसे रेफिनोज, तो ये कितने दे रहा है, 3 यूनिट दे रहा है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अब बात करते हैं 4, मतलब थर्ड, ये होता है टेट्रासैकेराइड्स। टेट्रासैकेराइड्स क्या होते हैं, जो 4 यूनिट देते हैं, है ना, स्टेचियोज, क्या दे रहा है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज की 2 यूनिट, तो टोटल हो गई 4 यूनिट। तो ये सब क्लासिफिकेशन था। अभी थर्ड रह गया पॉलीसैकेराइड्स, राइट। तो पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स विच यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स देते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस, उन्हें हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। जैसे हमारा हो गया स्टार्च, सेलुलोज, और दूसरी चीज दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, मीठे नहीं होते टेस्ट में, ठीक है। जैसे अगर हम देखें स्टार्च C6H10O5, तो मैं इसका हाइड्रोलिसिस किया तो हमें n नंबर ऑफ क्या मिले, मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे।